राधे राधे। आज बात करेंगे प्राइस एवरेज के बारे में। मैं पंकज कानपुर से, और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो जैसा कि आज का टॉपिक है प्राइस एवरेज, तो प्राइस एवरेज के बारे में बात करेंगे। प्राइस एवरेज है क्या? जो भी प्राइस है, जहाँ भी प्राइस है, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, करेंसी, कहना का मतलब कहीं भी अगर प्राइस है तो वो प्राइस अपने एवरेज पे ही काम करता है, एवरेज पे ही काम करता है। और जब आपको टेक्निकल की जानकारी होगी और आप उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे या छोटे टाइम फ्रेम पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो आपको एक जादू सा प्रतीत होगा। कहने का मतलब है कि प्राइस हमेशा अपने एवरेज को ही फॉलो करेगा। अच्छा, आप समझने की कोशिश करते हैं अपने और एवरेज को क्यों फॉलो करेगा, कैसे। कहने का मतलब है, मान लीजिए हम सपोज़ इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो इंट्राडे में ट्रेड हम करते हैं तो इंट्राडे में वी वेब हमारा जो है एवरेज होता है इंट्राडे के लिए, उस दिन के लिए। तो जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेड हमारा निकल गया है और भागती हुई ट्रेन पे अगर हम चढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम गिर जाएं, हमें चोट लग जाए। मतलब कहने का है कि हमारा एसएल हिट हो जाए। तो जब भी वो वापस वीवैप के पास आएगा, और आएगा ही आएगा, क्योंकि प्राइस को वीवैप को ही फॉलो करना पड़ेगा इंट्राडे में। अगर वो लॉन्ग है तो भी वो वीवैप फॉलो करेगा, और शॉर्ट है नीचे जा रहा है तो भी वो वीवैप फॉलो करेगा। तो जब वो वीवैप फॉलो करेगा तो जब भी वो वीवैप के पास आएगा तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। और ये तो हो गई इंट्राडे की बात। अच्छा, वीवैप के अलावा 20 SMA से ही भी कभी कभी वो सपोर्ट लेके चला जाएगा। 20 एवरेज भी एक एवरेज का काम करता है, 20 SMA। तो कहने का मतलब है कि अब इसके बाद अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे काम करते हैं तो कहने का मतलब है कि डेली टाइम फ्रेम का 20 SMA, वीकली का 20 SMA, मंथली का 20 SMA, ये वो एरिए हैं जहां अगर प्राइस बुलिश होगा तो भी वहां पर प्राइस जाएगा और अपने आप को एवरेज करेगा, फिर निकल लेगा, फिर जाएगा, फिर एवरेज करेगा, फिर निकल लेगा। कहने का मतलब है कि चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, उसको अपने आप को एवरेज करना ही करना पड़ेगा। तो अगर हम अपने टाइम फ्रेम को देखेंगे अपने पर्पस से, कहने का मतलब है अगर इंट्राडे के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं तो वी वैप और 20 SMA भाई दिन का ले सकते हैं। कहने का मतलब है 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल पे जब भी वो आ रहा है तो हम उसमें इंटर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम स्विंग ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हम दिन में डे के टाइम फ्रेम पे जब वो 20 SMA के पास आएगा तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद और ज़्यादा टाइम फ्रेम बढ़ा लेंगे तो उतने ही ज़्यादा हमें जो है बेस्ट प्राइस मिल जाएगा उसका। और उसके बाद अगर बात करें कि जैसे कि प्राइस कहाँ पर एवरेज करता है, जब वो प्राइस फॉल होने लगता है। तो जब फॉल होने लगता है, कहने का मतलब प्राइस करेक्ट होने लगता है, क्या आपको लगता है ये नीचे चलता ही चला जा रहा है, तो कहने का मतलब है कि दो चीज़ों को हम अपने चार्ट पे लगा सकते हैं और दो चीज़ों को जो है हम उसको देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये प्राइस अगर गिर रहा है तो कहाँ पे रुकेगा। कहने का मतलब है जैसे डे टाइम फ्रेम पे हम यूज़ कर रहे हैं तो डे टाइम फ्रेम पे हम वी वैप, एंकर्ड वी वैप का यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस स्विंग से। प्रीवियस स्विंग पे जब हम प्लेस करेंगे एंकर्ड वी वैप को, एंकर्ड वी वैप के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एनालिस्टों ने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जब हम प्रीवियस स्विंग पे लो पे प्लेस करेंगे तो वो जो प्राइस गिर रहा है वो उस पर सपोर्ट लेगा। मान लीजिए उसने उसको भी ब्रेक किया तो उस वीवैप को हम उसके पिछले वाले स्विंग लो पे प्लेस कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप देखेंगे प्राइस वहीं पर आकर रुकेगा, प्राइस को और कहीं नहीं जाना है, वो वीवैप के एरिए में ही आएगा और अपने आप को ए वीवैप सॉरी ए एंकर्ड वीवैप के एरिए में ही वो अपने आप को एडजस्ट करेगा और फिर निकल लेगा। तो ये तो हो गई लॉन्ग टाइम फ्रेम की बात। और एक तरीके से और थोड़ा सा आप एनालाइज कर सकते हैं उसको फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम के ज़रिए। आप जैसे कि किसी अभी लेटेस्ट की बात करें तो जैसे कि कोरोना के में जो लो बना
और अभी जो रिसेंटली टॉप बना, तो उससे वहाँ का एरिया जब हम प्लेस करेंगे तो हमको एक एवरेज मिल जाएगी कि सबसे ज़्यादा लोगों ने कहाँ पे इसको बाय किया हुआ है और सबसे बढ़िया इसका एवरेज क्या है। तो उस एरिए पे भी, उस एरिए के नीचे पहली चीज़ तो अगर वो अब ट्रेंड में है या अच्छा स्टॉक है, उसके नीचे जाएगा ही नहीं। और उस एरिए में अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत ही अच्छी जगह होती है उसको बाय करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो दोस्तों, और कोई आपका सुझाव हो तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।